हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं BWC वाला, आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल BWC वाला ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, मोटिवेट बात करेंगे और आपके एग्जाम से जुड़ी हुई बातें करेंगे। आज मैं कुछ बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आपसे आई कांटेक्ट और फेस कांटेक्ट से ही बात करूंगा। थोड़ा सा अगर वक्त है तो इसको ध्यान से सुने, वीडियो को स्किप करके कोई नहीं जाएगा। अगर आपके पास कोई थोड़ा छोटा मोटा काम है तो उस काम को और जो है फाइनल कर ले, फिर उसके बाद में वीडियो को पॉज कर दें और काम को अपने फाइनल कर दें और फिर उसके बाद में इस वीडियो से कनेक्ट हों और इसको लास्ट तक अंतिम वीडियो बना के चलना है। अंतिम वीडियो का मतलब अंत तक इसको देख के चलना है। अगर हम इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी हमारी समझ में आएगा। ये नहीं कि थोड़ा सा इधर उधर टहल लें फिर वीडियो देख लें, तो ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल हम आपसे इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आए, आपके एग्जाम से जुड़ी हुई क्लास 11th, क्लास 12th और क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट जितने भी। आपने साल भर मेहनत कर लिया होगा। 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स के आधार पे हम बात करेंगे किसके लिए मेहनत कर रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो और पढ़ाई क्यों जरूरी है। इन्हीं बातों पे हम बात करेंगे आज। क्लास 12th वालों और क्लास 10th वालों, साल भर मेहनत किए हो, 2 साल मेहनत किए हो। जो क्लास 12th में है, क्लास 11th में मेहनत किया था, क्लास 12th में कंपलसरी 1 ईयर्स और 1 ईयर्स 2 ईयर्स पूरी कंप्लीट उन्होंने मेहनत की, मशक्कत की, सवालों को हल किया, क्वेश्चन पेपर को देखा, प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो एग्जाम क्वेश्चन थे यानी पेपर क्वेश्चन थे उनको हल किया और बताए गए टीचर्स जो जिस जगह पे पढ़ते हैं उनके टीचर्स बेस्ट उनको तरीके बता रहे थे। 1 साल हो गया और जो कोचिंग्स में जाते थे उनके टीचर्स भी, कोचिंग वाले भी थोड़ा सा मारते भी थे, थोड़ा सा समझाते भी थे और उनको तैयार करके ट्रेंड करके अब उनको भेज दिया गया है। टीचर ना कह के अगर मैं कोच कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोच का मतलब ये होता है कि आपको ट्रेंड करने वाला। आप क्लास 12th के एग्जाम में बैठने तो जा रहे हैं लेकिन आपको ट्रेंड कौन करेगा। क्लास में, कोचिंग में 2 प्रकार के टीचर्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पे वो टीचर जो आपको हमेशा नर्वस फील आते हैं। वो आपसे, आप चाहे कुछ भी करो, सवाल करो तो ठीक है, सवाल ना करो तो ठीक है। अगर आपने अच्छा सवाल किया है तब भी आपकी तारीफ कर रहे हैं, अगर आपने सवाल अच्छे नहीं किए हैं तब भी आपकी तारीफ वो करते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं उसी स्कूल में, उसी कोचिंग में, जो आपकी गलतियों पे आपको स्ट्रिक्ट होते हैं, आपको मारते भी हैं, डांटते भी हैं और आपसे थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाते हैं। बट ये मत समझ के चलना, ये मत सोच के चलना कि हमसे आज हम अगर मारे गए हैं तो हमसे हमारे मास्टर साहब या हमारे जो अध्यापक हैं ये हमसे सदा दिन के लिए नाराज हो गए। ऐसा कभी नहीं होता है। टीचर के मन में कभी ख्याल नहीं आता है जिस वक्त आप गलती कर रहे होते हैं उसी वक्त आप उससे नाराज होते हैं और बच्चा उसी टाइम, उसी पल के लिए थोड़ी देर तक बच्चा जो है उसको टीचर के कांटेक्ट में रहता है और थोड़ी देर के लिए मारा जाएगा, डांटा जाएगा, 1-2 जो है रैपेट भी पड़ जाएंगे, थप्पड़ भी पड़ जाते हैं। ये मत सोचना कि वो टीचर हमारे लिए सही नहीं थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, हमारी जो है गलतियों पर तुरंत हमको मारते थे। यकीनन अगर मैं कहूँ तो टीचर आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले कर रहे थे वो वही टीचर थे जो उस कॉलेज के, उस स्कूल के, उस कोचिंग के जो स्ट्रिक्ट, थोड़े कठोर टाइप के टीचर थे, जिनको आप पसंद नहीं करते थे लेकिन वो हर बच्चे को पसंद करते थे। वो आपको मारते भी थे, डांटते भी थे। सच बताऊं, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे सिर्फ पंखे की आवाज सुनाई दे रही होगी और वहां पर आपके चारों तरफ सन्नाटा होगा, लोग तो होंगे लेकिन चारों तरफ क्या छाया होगा, सन्नाटा छाया होगा। तब जब बिल्कुल सुनसान एकदम माहौल बना होगा, उस टाइम पे उसी टीचर की थप्पड़ की आवाज, उसी टीचर की डांटने की आवाज और उसी टीचर की पढ़ाने की आवाज तुम्हारे कानों में गुनगुना रही होगी। तब आप याद करेंगे कि हाँ, मुझे किसी टीचर ने मारा था और किसी टीचर ने ये कॉन्सेप्ट समझाया था और इस कॉन्सेप्ट में हम मार खाए थे। आज वही जो थ्योरी है या वो कॉन्सेप्ट है वो हमारे एग्जाम पेपर में आ चुका है, हम इसको लिखेंगे। तब जाकर के उस टीचर का तुम धन्यवाद कर पाओगे और उसी की मार और उसी की डांट से तुम उस क्वेश्चन को हल कर पा रहे हो।
ये रियलिटी है हर स्कूल की, हर कोचिंग की, हर कॉलेजेस की। दूसरा पॉइंट, आप पढ़ रहे हैं, 1 साल मेहनत किया, 2 साल मेहनत किए, क्लास 9th और क्लास 10th 2 साल, क्लास 11th और क्लास 12th 2 साल। सिलेबस किस में ज़्यादा था? क्लास 9th और क्लास 11th में। क्लास 12th में सिलेबस भारी नहीं होता है, क्लास 11th में सिलेबस बहुत होता है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो जितनी क्लास 1 से लेकर के तुम क्लास 10 तक साइंस पढ़ के आ रहे हो, वो सिर्फ उतनी साइंस टोटल उठाकर अगर देखी जाए तो सिर्फ क्लास 11th के मैकेनिक्स वाले यूनिट में रखी हुई। जितनी साइंस तुम क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक पढ़ के आ रहे थे, उतनी साइंस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है? मैकेनिक्स वाले, जो मैकेनिक्स वाली यूनिट्स है उसके अंदर रखी हुई है। 5-7 चैप्टर हैं, मोशन है उसी के अंदर, और फ्रैक्शन है, इस प्रकार के जो चैप्टर हैं उसके अंदर क्या है, पूरी जो है साइंस तुम्हारी रखी हुई। अब बच्चा नर्वस फील करने लगता है कि अचानक से क्लास 11th उसका कहाँ हुआ, उसका क्लास 11th किसी न किसी काम में हो गया। घर की परेशानियां, उसकी परेशानियां, उसका मन नहीं लग रहा, वो बड़ा हो गया है, फोन उठा लिया, लव यू के चक्कर में पड़ गया। अब वो क्लास 11th उसका मिस हो गया है। क्लास 11th मिस करने का मतलब ये है कि तुमने अपना 60% गंवा दिया। 60% सिलेबस तुम्हारा क्या हो गया है, क्लास 11th के अंदर छोड़ चुका है। अब तुम सोच रहे हो कि क्लास 12th क्या मेरा जो है, क्लास 12th में पढ़ के क्या एग्जाम में 95 से लेकर के 92 नंबर ला सकता हूँ? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लास 12th पढ़ करके 95 परसेंटेज नंबर नहीं बना सकते हैं, 95% नहीं बना सकते हैं। उसमें किसका रोल होता है? क्लास 11th का रोल होता है। तो दूसरी मिस्टेक कौन सी हुई है? जो क्लास 11th तुम्हारा मिस हुआ था। जिन बच्चों का क्लास 11th नहीं मिस हुआ है उनके अच्छे नंबर, यकीनन अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपने टेस्ट दिया होगा, आपको मॉक टेस्ट में, आपके कोचिंग में, आपके स्कूल में बताया गया होगा कि ये क्लास 11th से है और ये क्लास 12th से। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तुम पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछो और फिर उसके बाद अपने आप से ही उस जवाब को देने की कोशिश करो। अगर मेरा सवाल आपके कानों तक पहुंचा है तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और ये एग्जाम देने जा रहे हो, किस लिए देने जा रहे हो, क्यों देने जा रहे हो, क्या आपका गोल है, किस ख्याल में हो, क्या करना चाहते हैं। और आपको ये सोच के चलना है कि जो हम काम करने जा रहे हैं वो लास्ट और आखिरी हमारी जीवन का, हमारी लाइफ का लास्ट और आखिरी पॉइंट है। इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बस यही है जो कुछ हमारे हाथ में है। मैं यकीन से कहता हूं, अगर इस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं और इस तरीके से अगर एग्जाम को देने की कोशिश करेंगे तो आपके नंबर बेहतरीन। 5 नंबर पॉइंट्स की बात करते हैं। तो 5 नंबर पॉइंट्स, आप 1 साल 2 साल मेहनत किए, स्कूल गए, खर्चे की व्यवस्था, आपके कपड़ों की व्यवस्था, आपकी ड्रेस की व्यवस्था, आपकी टाई की व्यवस्था, आपके पेन, कॉपी, पेंसिल की व्यवस्था सारी उपलब्ध थी। आपके फूड्स यानी खाने की व्यवस्थाएं सारी आपकी अवेलेबल थी। ये सब कौन कर रहा था? क्या एक बार मन के अंदर ख्याल आया? वो आपके पेरेंट्स थे जो आपके छोटी छोटी बातों पे आपके फोकस कर रहे थे और आपको पता भी नहीं चलता था और आप स्कूल जाने की कोशिश कर रहे थे। चाहे ठंड का मौसम हो तो ठंड वाले कपड़े, गर्म का मौसम हो तो गर्म वाले कपड़े, बरसात का मौसम हो तो बरसात वाली व्यवस्थाएं करके देते थे। आपको अगर ठंड लगती थी तो आपके लिए जैकेट्स, अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो पेंसिल का जुगाड़, आपके पास पेन नहीं है तो पेन का जुगाड़। इस तरीके से आपके पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होंगी। आपका मन नहीं कर रहा होगा तभी आपको फोर्स कर रहे होंगे कि बेटा पढ़ ले क्योंकि तेरे एग्जाम आने वाले हैं। आपको आपकी मम्मी भी कहती होंगी और आपके डैडी भी कहते होंगे, आपके पिताजी भी कहते होंगे कि बेटा पढ़ लो, क्लास 12th का बोर्ड का एग्जाम आ चुका है, आप मेहनत करेंगे तभी आपका अच्छा रिजल्ट बनेगा। अब सोच में ये तुम पड़ गए हो कि क्या उनके सपनों को तुम कुचल दोगे या इस एग्जाम को फोड़ दोगे। अगर आपने रील्स नहीं स्क्रॉल की होगी, अगर आपने इधर उधर दोस्तों के बीच में गुपचुप नहीं की होगी, आपने अगर जो फ़ोन पे बाबू सोना में अपना टाइम ना गंवाया होगा, तो आज उनके सपनों का और उनके भरोसे का तुम एक प्रतीक हो और तुम उनके
मेहनत का, उनके जो संघर्षों का फल है वो तुम उनके रिजल्ट में ला करके उनको दोगे। मैं यकीन से कहता हूँ आपने मेहनत किया है और मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि तुम जिस प्रकार से मेहनत करके आए हो यकीनन आप सब बेहतरीन नंबर से पास होगे, अच्छे परसेंटाइल बनाओगे रिजल्ट के और अच्छे अच्छे स्कूलों में, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लोगे और बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचने का सपना अगर आपने सोचा है तो आप वहां तक पहुंचेंगे। ये BWC वाला की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 5 पॉइंट्स के बारे में बात कर लिया और यही वो 5 पॉइंट्स थे। अब तुम्हारा लास्ट और आखिरी एग्जाम है, इसके बाद तुमको क्लास 12 का एग्जाम नहीं देना है। इसी को फोड़ दो और इसी में अपना टाइम गंवा दो, मेहनत कर लो, एक एक पेपर का रिवीजन करना स्टार्ट करो। इतना रिवीजन करो कि तुम्हारी समझ में ये आ जाना चाहिए कि हमने क्या क्या मिस किया है। नए टॉपिक पे ध्यान नहीं देना है, जितना पढ़ाया गया है उतने भी टॉपिक पे ही आपको बार बार रिवीजन करना है। मैं चलता हूँ, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ाई जरूर करते रहें और एग्जाम अच्छे हों। ऑल द बेस्ट 2026 बोर्ड एग्जाम, चाहे CBSE वाले हों और चाहे बोर्ड वाले हों। ऑल द बेस्ट।